स्वागत है आपका AR न्यूज में। दिनांक 13 मार्च दिन शुक्रवार को, जहां हर खबर सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती है। हम आपके साथ सच बांटते हैं, उम्मीद जगाते हैं और हर पल आपका भरोसा जीतते हैं ताकि आपका आज और भी बेहतर हो। तो चलिए आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध का संकट, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ईरान को तेल सप्लाई रोकने पर और तेज हमलों की चेतावनी दी है। भारत का स्टैंड। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया के हालात पर चिंता जताई और ईरान के विदेश मंत्री से बात की। भारत ने UNSC के उस प्रस्ताव का समर्थन किया है जो GCC देशों और जॉर्डन पर हमलों की निंदा करता है। LPG गैस की किल्लत। देश के कई हिस्सों विशेषकर बिहार और हरियाणा में कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडरों की भारी कमी देखी जा रही है। हरियाणा के CM नायब सैनी ने इस स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की है। मुंबई में बम की धमकी। मुंबई के प्रमुख स्थानों जैसे BSC, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, विधान भवन और मुंबई हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकियां मिली हैं, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फारूक अब्दुल्ला पर हमला। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला एक हत्या के प्रयास में बाल बाल बचे। इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को जमानत दे दी है। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सियासी वारिस के रूप में उनके बेटे निशांत कुमार के नाम की चर्चा तेज हो गई है। तेल आपूर्ति पर असर। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के कारण दुनिया भर में तेल आपूर्ति बाधित होने का खतरा बढ़ गया है, जिसे IEA ने अब तक का सबसे बड़ा व्यवधान बताया है। CBI की छापेमारी। ऑनलाइन धोखाधड़ी और विदेशी फिनटेक प्लेटफॉर्म से जुड़े मामले में CBI ने कई राज्यों में 15 ठिकानों पर छापेमारी की है। मौसम का हाल। उत्तर भारत के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव की संभावना है। विभाग ने किसानों और आम जनता के लिए अलर्ट जारी किया है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए नई प्रोत्साहन योजना। भारत सरकार एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल उत्पादन हेतु नए इंसेंटिव लाने की योजना बना रही है। राहुल द्रविड़ को लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान। BCCI अपने वार्षिक नमन पुरस्कारों में पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करेगा। IPL 2026 पर युद्ध का साया। मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण देश में मचे LPG संकट के बीच IPL गवर्निंग काउंसिल आगामी टूर्नामेंट की स्थिति की समीक्षा कर रही है। शेयर बाजार में गिरावट। पश्चिम एशिया के तनाव और घरेलू गैस संकट के कारण BSE सेंसेक्स और निफ्टी में आज बड़ी गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों के करीब 3 लाख करोड़ रुपए डूब गए। वंदे भारत का नया रूप। रेल मंत्रालय ने दक्षिण भारत में एक और वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है, जो बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगी। डिजिटल अरेस्ट पर लगाम। गृह मंत्रालय ने डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक नई स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। चीन भारत सीमा चर्चा। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की अगले दौर की बातचीत तय हुई है, जिसमें डेमचोक और डेपसांग में गश्त के मुद्दों पर चर्चा होगी। एप्पल का बड़ा निवेश। एप्पल ने भारत में अपने पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार के लिए अरबों डॉलर के अतिरिक्त निवेश की घोषणा की है, जिससे हजारों नई नौकरियां पैदा होगी। उत्तराखंड में बर्फबारी। 4 धाम सहित उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी जारी है, जिससे पर्यटन में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन स्थानीय यातायात प्रभावित हुआ है। चांद मिशन की तैयारी। इसरो प्रमुख ने जानकारी दी है कि चंद्रयान 4 के लैंडिंग स्थल का चयन अंतिम चरण में है और इस बार सैंपल वापस लाने की तकनीक पर काम हो रहा है। फर्जी दवाओं पर कार्रवाई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशव्यापी अभियान चलाकर नकली दवाएं बनाने वाली 12 फार्मा कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। IPL रिटेंशन नियम। 2026 के मेगा ऑक्शन से पहले IPL गवर्निंग काउंसिल ने खिलाड़ियों के रिटेंशन नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, जिससे टीमों को अधिक विकल्प मिलेंगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समीक्षा।
शहरी विकास मंत्रालय ने घोषणा की है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बचे हुए सभी काम दिसंबर 2026 तक पूरे कर लिए जाएंगे। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं। आज 12 मार्च को सीबीएसई कक्षा 12वीं के छात्रों ने अंग्रेजी का पेपर दिया, जिसे कई छात्रों ने लंबा लेकिन प्रदंधनीय बताया। असम में युवाओं को बढ़ावा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम के करीब 13,000 युवा उद्यमियों को 131 करोड़ रुपए की सहायता राशि वितरित की है। सुरक्षा उपकरणों का बड़ा ऑर्डर। भारतीय रक्षा क्षेत्र की कंपनी SMPP को सेना के लिए 10,000 अतिरिक्त बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने का नया ऑर्डर मिला है। अदालत की कैंटीन में शाकाहारी संकट। दिल्ली हाई कोर्ट की कैंटीन में LPG की कमी के चलते बिरयानी और शाही पनीर जैसे पकवानों की सप्लाई पर असर पड़ा है।